आप सभी साथियों दोस्तों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में या सभी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण शिल्पी के रूप में कार्य करता है। आपके जीवन की आधारशिला ही शिक्षक रखते हैं। तो हमें यह विश्वास है कि आप लोग जो भी आपका शिक्षक हो उसका आप सम्मान करते होंगे। हम लोगों ने मैथ के संदर्भ में प्रतिशत के पूरे पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब लाभ हानि स्टार्ट किया था, जिसके लाभ हानि की भाग 1 और भाग 2 हमने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि के भाग 3। कुछ समस्या की वजह से वीडियो समय से नहीं आ पाया, तबीयत भी नहीं सही थी और कई प्रॉब्लम थे। अब वीडियो रेगुलर आएगी। तो हम लोग देखेंगे लाभ हानि भाग 3। किसी भी कंपटीशन में आप SSC, रेलवे, पुलिस, आर्मी, ठीक है, टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी भी की भी तैयारी करते हो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं हम पहला टाइप। प्रश्न क्या बोल रहा है? 30%, 20% का क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। एकल बट्टा का मतलब क्या होता है कि देखिए, क्रमिक बट्टा पहले समझिए, मतलब बट्टा पर बट्टा, ठीक है। तो उस बट्टे को एकल बट्टा क्या कहा जाएगा? मतलब देखिए, डिस्काउंट 2 प्रकार से दिया जाता है। एक बोल दिया जाए कि 50% की छूट, 30% की छूट, तो मतलब वस्तु में सीधे 30% की, दाम में 30% की छूट हो गई, ठीक। अगर बोल दिया जाए कि 20% और 30% का क्रमिक बट्टा दिया गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 50% और 20-30 बराबर है। 20% का छूट देंगे, जितना आएगा फिर उस पर 30% का छूट देंगे। दोनों का एकल बट्टा क्या होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, ध्यान समझिए, ऐसे प्रश्नों को क्या कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु है, 30% और 20% का क्रमिक बट्टा, मतलब पहले 30% का बट्टा दिया गया, ठीक है, मतलब बट्टा का मतलब छूट। तो 100 में 30% की छूट, तो 100 का 30% 30 होता है, मतलब 100 में से 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 70। छूट का मतलब ये होता है। तो 100 पे 30% का छूट, तो 70 पर, फिर यह हो गया। अब फिर 20% का छूट देना, अब 70 पर 20% का बट्टा मिलेगा, ठीक। तो 100 से 30% 30 होता है, तो 70 का 20% कितना होगा? यहां से हम निकालेंगे 70 का 20%, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 14, ठीक है, मतलब 70 में से 14 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 56, ठीक है। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि 30%, 20% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो 30, 20, 50% हो गया, और 100 का 50% 50 होना चाहिए, लेकिन देखिए 56 आ रहा है। तो क्रमिक बट्टा का मतलब क्रम से देना होता है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। प्रश्न जो पूछ रहा है वो देखिए, 30%, 20% का क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए, 30% की बट्टा की वजह से 30 यहाँ छूट हुआ, 20% बट्टा की वजह से यहाँ कितना हुआ, 14। इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो यही आएगा समतुल्य बट्टा। तो जोड़िए, 44%, मतलब 30% और 20% का एकल बट्टा 44% के बराबर है, ठीक है। या मतलब ऐसे समझिए, किसी वस्तु पर 30% या 20% का क्रमिक बट्टा दिया जाए, या उसके जगह 44% का एकल बट्टा दे दिया जाए, बात बराबर है। तो यही पूछ रहा है, इसके क्रमिक बट्टे के एकल बट्टा क्या बराबर होगा। बात समझ में आ गया? या देखिए, ऐसे समझ सकते हैं, एक और तरीका बता रहे हैं। 100 था, 100 से हम पहुंच गए 56 पर। 100 से हम कहाँ पहुंच गए? 56 पर। तो कितने % की कमी हुई? 44 की। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 44% की कमी। और ये 44% की कमी कब क्यों आया? क्योंकि पहले 30% का बट्टा दिया गया, फिर 20% का बट्टा दिया गया। तो हम कह सकते हैं 30% और 20% इन दोनों बट्टे के बराबर कौन है? 44% का बट्टा। तो इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1-2 उदाहरण और दे रहे हैं, आसानी से आप कर लेंगे। हमने थोड़ा टाइम लिया कि आपको चीजें समझ में आ जाए। 40%, 30% का क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो क्रम से देखिए, 100 से 40% बट्टा, 100 का 40%, 40 मतलब 100 में से 40 गया, हम पहुंचे 60 पर। अब 60 पर हमें कितने का बट्टा देना है? 30 का। और 60 का 30% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, आएगा 18 के बराबर, ठीक। तो मतलब 60 में से 18 घटा देंगे तो आएगा 42। यहाँ आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे बता सकते हैं। यहाँ 40 आया था और यहाँ 18, दोनों को जोड़ देंगे
तो 58% समतुल्य बट्टा होगा। मतलब 40% 30% का समतुल्य एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा क्या होगा? 58% होगा। या ऐसे भी एक तरीका मैंने बताया, 100 थे, 100 से हम कहाँ पहुँच गए? 42 पर। तो कमी हुई है, कितने कमी हुई है? 58 का, और 100 पर है तो कह देंगे 58% का कमी। और ये 58% का कमी क्यों हुआ? 40% और 30% के क्रमिक बट्टा की वजह से। ठीक, अब जैसे निकाल सकते निकाल लीजिए। एक और उदाहरण देख लीजिए। 40%, 30%, 20% का क्रमिक बट्टा के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, 100 पर पहले 40% का बट्टा, तो 100 का 40% 40, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 60 पर। फिर 30% का बट्टा, तो 100 का 60 पर 30% का बट्टा मिलेगा। 60 का 30% होता है 18 के बराबर, तो 60 में से 18 घटाएंगे तो हम पहुँचेंगे 42 पर। ठीक, फिर 42 से बोला है फिर 20% का बट्टा देना है, तो 20% का बट्टा 42 पर। तो 42 का अगर हम 20% निकालेंगे इस पर, अब 20% का छूट मिलेगी, मतलब बट्टा। तो 42 का 20%, 42 का 20% निकालेंगे तो 42 दूनी 84, एक अंक पर 0.1 कट जाएगा, तो आएगा 8.4। मतलब 42 में से 8.4 घटाएंगे तो आएगा 33.6। ठीक, तो देखिए एकल बट्टा हमने क्रम से दिया, 40%, 30%, 20% बट्टा दिया, 40%, 30%, 20%। अब इसका एकल बट्टा कितना होगा? तो आप जोड़ लीजिए। 40% की वजह से 40 की कमी, 30% की वजह से 18 की कमी, और 20% की वजह से 8.4 की कमी। इसी को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जोड़िए। 40, 18, 58, 8, 64.4। मतलब हम कह सकते हैं कि 40%, 30% और 20% का एकल बट्टा 64.4% के बराबर होगा। या यहाँ से घटा लीजिए। एक और तरीका मैंने बताया कि जहाँ आप पहुँचे हैं उससे तुलना कर लीजिए। 100 से हम कहाँ पहुँचे? 33.6। तो कितने की कमी हुई? 64.4% की कमी। ये कमी किस वजह से आई? 40%, 30% और 20% के क्रमिक बट्टा की वजह से आया। ठीक है, तो इस पर आपको प्रश्न आप कर लिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आपको बेस से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे, आपको जैसे समझना हो समझिएगा। अच्छा प्रश्न है ये। इस पर 2 टाइप के बनते हैं प्रश्न। ठीक है, दोनों को हम ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। प्रश्न है, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मतलब समझिए, जितने का वस्तु है उतने परसेंट का लाभ। ठीक, अगर वस्तु 100 रुपये की तो 100% का लाभ, यदि वस्तु 50 रुपये की तो 50% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का दाम आपको पता करना है, दाम आपको मालूम नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को मान लीजिए इसका ऑप्शन दे दिया है। ठीक, 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये। ध्यान से सुनिएगा ट्रिक। यह ट्रिक तब काम करेगा जब आपको यह पूछा जाए कि जितने का वस्तु है उतने, जितने वस्तु का क्रय मूल्य है उतने ही % का लाभ हो रहा है, या जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत का हानि हो रहा है। मतलब हानि % और क्रय मूल्य बराबर है, या लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। उस कंडीशन में यह ट्रिक आप लगाएंगे। देखिए ध्यान से हम क्या करना है। जो 56 दिया है, 56 को आपको ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है। ठीक है, जिन 2 अंकों का गुणनफल 56 के बराबर आए और उन दोनों अंकों के बीच का अंतर 10 हो। हमने क्या कहा? 56 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है जिनका गुणनफल 56 के बराबर हो और उन संख्याओं के बीच अंतर कितने का हो? 10 का हो। ठीक, जैसे हम 56 को लिख सकते हैं 8 और 7, 8 से 56 हुआ, लेकिन अब 8 और 7 का अंतर 1 आ रहा है, तो वह नहीं होगा। ऐसी 2 संख्याएं सोचनी पड़ेंगी आपको। तो देखिए वह संख्याएं होंगी 14 और 4। देखिए 14 का गुणा 4 में करेंगे तो 14 चौक 56, और 14 और 4 का अंतर कितने का है? 10 का। ठीक, यह जब कब पूछे लाभ, उतने का लाभ होता है तब के लिए ट्रिक है। इतना आपने कर लिया तो उत्तर आ गया।
करना क्या है, जब लाभ पूछे तो छोटे वाले संख्या के साथ 0 लगा देते हैं, वही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक, लाभ पूछे तो छोटे वाले संख्या के साथ 0 बढ़ा देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 40 होगा। ठीक, अब देखिए ये तो ट्रिक है, समझ लिया आपने। अब भूल जाते हैं, काट नहीं पाते, मतलब संख्याएं के रूप में बदल नहीं पाते हैं, उस समय आप इसका यूज करिएगा, ऑप्शन का। हम कहेंगे इसको, भूलकर आप इसको ट्राई करिएगा। देखिए बोल रहा है यहाँ पर कि पहला ऑप्शन है 50 रुपये। प्रश्न की देखिए पहले ध्यान समझिए, 56 रुपये में बेचने पर उतना ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 50 होगा तो इस पर लाभ भी कितने का होगा, 50% का। तो 50 की वस्तु है, 50% का लाभ, 50 का 50% आएगा 25। तो 50 और 25 वस्तु कितने की हो गई, 75 की। 75 में बेचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 56 रुपये में बेच रहा है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 60 रुपये की वस्तु है, 60 का 60%, 60 का 60% आएगा 36, और 36 और 60 कितना हो जाएगा, 96। तो देखिए यहाँ तो 56 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, अगला 40 वस्तु का क्रय मूल्य है तो 40 का हम निकालेंगे 40%, तो 40 का 40% आएगा 4 चौक 16, और 40 16 कितना होगा, 56। तो वस्तु का क्रय मूल्य 56। तो देखिए उत्तर आ गया 56। देखिए तो हम कह देंगे कि यह 40 रुपये की वस्तु का क्रय मूल्य होगा। एक उदाहरण सेम और देख लीजिए, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो हमने कहा कि ट्रिक से देख लीजिए, 144 वस्तु का दाम है। अब 144 को आपको 2 अंकों में तोड़ना है। आप सोचेंगे, सोचना पड़ेगा आपको वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 144 आए और उनके बीच का अंतर 10 हो। ठीक है, तो देखिए वो संख्याएं होंगी 18 और 8। देखिए 18 और 8 का अंतर 10, और 18 और 8 का गुणा करेंगे तो 144 के बराबर आएगा। इतना आपने कर लिया, छोटी संख्या के साथ 0 लगा दीजिए, आपका उत्तर आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य 80 होगा। ठीक है, यह ट्रिक सीख लिए तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से आप करेंगे। तो आपने इससे पहले लाभ वाले देखा कि उतना जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतने % का लाभ। इसमें क्या है, अगला टाइप का प्रश्न है। ठीक है, उसमें यही बोल रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो ट्रिक से पहले सीखते हैं। देखिए इसमें हानि वाला है और वो लाभ वाला था। हानि के लिए क्या किया जाता है, जो दाम दिया है 21, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं जिनका योग 10 आए, ठीक है, तथा गुणनफल 21 के बराबर आए। देखिए लाभ वाले में हमने बोला था ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ते हैं जिनका अंतर 10 के बराबर आए। यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऐसी 2 संख्याओं में तोड़िए जिनका योग 10 आए। तो 21 को 2 भागों में तोड़िए, जैसे हम कर सकते हैं कि गुणा करने पर 21 आए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 7 और 3, एक संख्या 7 हो गई और दूसरी 3। देखिए 7 और 3 का योग 10 आए। इसके लिए हमने क्या कंडीशन बोला, योग संख्याओं का 10 आना चाहिए और गुणनफल दी गई संख्या के बराबर आना चाहिए। तो 7 और 3 योगफल 10 और 7 गुणे 3 21। अब लाभ वाले में हमने कहा था छोटी संख्या के साथ 0 लगा देंगे उत्तर आ जाएगा, और हानि के कंडीशन में बड़ी वाली संख्या के साथ 0 लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो बड़ी 7 और 3 में बड़ा कौन है, 7, तो इसको साथ 0 लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 70। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 70 होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई, दोनों ट्रिक आपने सीख लिया होगा। इसमें योग है, उसमें अंतर, उसमें छोटी वाली संख्या के साथ, इसमें बड़ी वाली संख्या के साथ 0 लगाना है, या आप चीज़ें भूल सकते हैं। ठीक है, विकल्प से इसको करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। विकल्प आप समझ सकते, देखिए बोल रहा है जितना वस्तु का दाम है उतने % की हानि हो रही है, तो वस्तु 21 रुपये में बिक रही है। अब देखिए ऑप्शन चलिए, पहला ऑप्शन है 50 रुपये, तो 50 रुपये का है तो इस पर हानि भी कितने का होगा, 50% का होगा। जितने वस्तु का क्रय मूल्य उतने % की हानि, तो 50 का है तो 50% की हानि, तो 50 का 50% हम निकालेंगे तो आएगा 25। तो 50 रुपये के वस्तु में 25 की हानि होगी तो वस्तु हम कितने में बेचेंगे, 25 में। लेकिन वस्तु यहाँ पर 21 में बिक रही है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे चलिए, 60 रुपये की वस्तु है तो इसमें 60% की हानि,
तो 60 वस्तु की 60% की हानि, तो 60 का 60% कितने के बराबर आता है? 36 के। तो 60 रुपये की वस्तु में 36 की हानि, तो हम वस्तु कितने में बेचेंगे? 60 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 24 में। लेकिन यहाँ पे वस्तु 21 में बिक रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला 70 रुपये की वस्तु है, 70% की हानि, जितने की वस्तु उतने की हानि, क्योंकि बोल रहा है प्रश्न में। तो 70 का 70% हम निकालेंगे तो 7 7 49, 70 का 70% कितना आया? 49। 70 रुपये की वस्तु 49 रुपये की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 70 में से 49 घटाएंगे तो 21 में बेचेंगे। तो देखिए वस्तु 21 में बिक रही है, तो हम कह देंगे हाँ उत्तर 70 होगा। ठीक, तो आपका 70 ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा टाइप है। इसमें देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। जैसे बनेगा, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 8 नींबू खरीदा, तो 5 रुपये में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, 30% की हानि हो, या 40% का लाभ हो। ठीक है, मतलब रुपया यहाँ सेम रहेगा, वस्तु को कम ज़्यादा करके पूछता है प्रश्न। जैसे समझिएगा, एक व्यक्ति ने 10 रुपये में, समझ सकते 10 रुपये में 12 कलमें खरीदी, तो 10 रुपये में कितने कलमें बेचे कि उसे 40% की हानि हो। ठीक, तो इसको व्यवहारिक रूप से आप करेंगे, देखिए कैसे प्रश्न किया जाता है। उसी पर एक प्रश्न है यह, श्याम ने 1 रुपये में 26 टॉफी खरीदा, तो 1 रुपये में कितने टॉफी बेचे कि 30% का लाभ हो। ठीक, तो एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको आप एकदम ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा। व्यवहारिक रूप से, उसमें कोई सूत्र नहीं है, व्यवहारिक रूप से आपको समझना है। देखिए प्रश्न देखा आपने क्या कह रहा है, अब ध्यान से सीखिएगा जो हम कह रहे हैं। 30% का लाभ, तो हम 100 से कहाँ पहुँचेंगे? 130 पर। अब व्यवहारिक रूप से आप एक चीज़ बताइए, 1 रुपया में 26 टॉफी आप खरीद रहे हैं, तो 1 रुपया में कितने टॉफी बेचेंगे कि 30% का लाभ होगा? तो बताइए 1 रुपया में 26 टॉफी खरीद रहे हैं, आपको लाभ कमाना है, तो 1 रुपया में आप 26 से कम बेचेंगे टॉफी की ज़्यादा? कम बेचेंगे तभी लाभ होगा, क्योंकि 1 रुपया में 26 तो आप खरीद ही रहे हैं। तो एक बात आपको क्लियर होगी कि हमें टॉफियाँ 1 रुपया में 26 से कम बेचना पड़ेगा। ठीक है, कम बेचना पड़ेगा, यह बात क्लियर हो गई। तो आपको कम वाला आपको प्रश्न में आपका उत्तर देगा। देखिए कैसे, 26 टॉफियाँ हैं, तो 26 गुणे टॉफियाँ हम कम बेचेंगे, तो कम वाला ऊपर लिखेंगे 100/130। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आ गया, देखिए 0 से 0 कट गया, 13 से उसको काटेंगे 2 बार में, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20। मतलब हमें 1 रुपया में 20 टॉफियाँ बेचनी पड़ेंगी, तब हमें 30% का लाभ होगा। तो अगला टाइप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। उस कंडीशन में रुपया समान होता है, वस्तु को कम ज़्यादा करके लाभ हानि प्रतिशत बताना होता है। उसी जैसा यह भी टाइप है। इसमें क्या होता है कि वस्तु समान रहती है, आपको वस्तु के दाम में परिवर्तन करके लाभ और हानि प्रतिशत पूछता है। ठीक है, तो उसी आधार पर, उसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी सॉल्व करना है। देखिए कैसे प्रश्न है, एक दुकानदार ने 30 रुपये में 8 पेन खरीदा, तो 8 पेन कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए 30 रुपया में 8 पेन खरीदा है, अब फिर उस 8 पेन को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। पेन 8 ही हैं, रुपया में परिवर्तन करके पूछ रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, 30 रुपया में 8 पेन खरीदा, अब वही 8 पेन कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। उसे 20% का लाभ हो, कितने में बेचे, यह पूछ रहा है। तो अब एक चीज बताइए, 30 रुपये में 8 पेन खरीद रहा है, तो कितने में बेचेगा 8 पेन कि उसे लाभ हो? 30 रुपया से अधिक में ही बेचेगा ना। 30 रुपये का 8 पेन खरीद रहा है, तो 30 रुपये से कुछ अधिक में बेचेगा, तभी उसे लाभ होगा। ठीक, अब वो कैसे पता करेंगे? देखिए 20% का लाभ हो, तो हम 100 से कहाँ पहुँचेंगे? 120 पर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 30 रुपया से उसे अधिक में बेचना पड़ेगा, जितने में करना पड़े अधिक में बेचना पड़ रहा है, तो अधिक वाला आपका उत्तर देगा। तो 120 अधिक है, तो क्या करेंगे? देखिए 30 रुपये गुणे अधिक वाला ऊपर लिखेंगे 120/100, सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, यह 0 से 0, 12 यहाँ 36,
36 रुपये में 8 पेन वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। 30 रुपये में 8 पेन खरीद रहा है तो अधिक में ही बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। 30 से अधिक में बेचेगा तो अधिक वाला आपका उत्तर देगा। तो अधिक 120 है तो 120 को आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, एक बार और इसको पीछे करके देख लीजिएगा, समझेंगे क्लियर। इससे आधारित प्रश्न भी लगा लीजिएगा, आपको हर किताब में हर प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप का हम प्रश्न देखते हैं। अच्छा टाइप है। यह टाइप में क्या होता है कि चर्चा होता है रुपए का, वस्तु का और प्रतिशत का। ठीक, इसको हम एक सूत्र बताएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, नहीं तो ये 2-3 पेज लग जाते हैं प्रश्न को सॉल्व करने में। यक्स मानते हैं लोग, यक्स का इतना परसेंट इतने बराबर, बहुत लंबा जाता है। तो सूत्र 1 सेकेंड के लिए एक ट्रिक के माध्यम से आप उसको लगा देंगे और आपका प्रश्न का उत्तर 2 लाइन में आ जाएगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 150 रुपये में 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचें। ठीक, ऐसे प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया रहता है। रुपया दिया होता है, वस्तुओं की संख्या दी होती है और लाभ या हानि दिया होता है, फिर वस्तु दिया होता है, फिर लाभ या हानि दिया होता है, तो कितने में बेचें। मतलब इसमें आपको 2 बार रुपये मिलेंगे देखने को, लाभ या हानि प्रतिशत मिलेगा 2 बार देखने को, और मिलेगा आपको वस्तुओं की संख्या। यह अच्छा टाइप का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पूछता है कितने में बेचे या कितने % लाभ हानि हो, घुमा फिरा के यही रहता है, 2 बार दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप एक सूत्र याद रखेंगे, रुपया बटा, ठीक है, वस्तु। देखिए रुपया आया है तो रुपया पहले लिखिए, वस्तु गुणे प्रतिशत बता दे रहे हैं। ठीक है, बराबर रुपया बटा वस्तु गुणे प्रतिशत। ठीक, यह सूत्र है। इस सूत्र को अगर आपने लगा दिया तो आपका उत्तर आ गया। और यहाँ पर जो प्रतिशत है वह हमेशा 100 से तुलना करके लगाएंगे। 100 से तुलना का मतलब 20% का लाभ तो 120 लिखेंगे, 30% की हानि तो 70 लिखेंगे, 40% का लाभ तो 140 लिखेंगे। ये तो सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब देखिए कैसे रखते हैं। 150 रुपये में तो रुपया पहले 150 है, बटा 30 वस्तुओं को बेचा तो वस्तुओं की संख्या 30। एक दुकानदार को 25% की हानि हुई तो प्रतिशत मतलब 25% की हानि, तो 100 से हम कहाँ पहुँचेंगे, 25% हानि मतलब 75 पर, बराबर ऐसी 30 वस्तुओं को, तो वस्तु कितनी है 30, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, मतलब परसेंट का लाभ मतलब 120, 20% का लाभ 120, कितने में बेचे मतलब यहाँ पर रुपया पूछ रहा है तो रुपया हमें ज्ञात करना है। हमने रख दिया, एक समीकरण बन गया, रुपया का मान निकाल लेंगे, आपका वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए निकालिए, 0 से 0 कट गया, 15 से इसको काटेंगे 5 बार में। ठीक, और इधर काटिए, देखिए गुणा करिए, 12 का गुणा 3 में करेंगे, जगह है इधर लगा दे रहे हैं। देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 5 गुणे 3 15 बचा, बराबर इधर बचा रुपया, गुणा करिए 12 यहाँ 36, 3600। ठीक है, रुपया बराबर आपका हो जाएगा 3600 बटा 15। ठीक है, 3600 बटा 15, 3600 में आप 15 से भाग देंगे तो आएगा 240 रुपया। रुपया का मान आ गया 240। तो उत्तर हो जाएगा 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए हमें 30 वस्तुओं को 240 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, उसी पर है। 6000 रुपये में 50 वस्तुओं को बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ। 480 रुपये में 80 वस्तुओं को बेचने पे कितने % की हानि, मतलब वस्तु दाम और प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो वहां सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र आप बस लिख लीजिए। सूत्र क्या आपने पढ़ा, रुपया बटा वस्तु गुणे प्रतिशत बराबर रुपया बटा वस्तु गुणे प्रतिशत। इतना आपने सूत्र रख लिया, यही तीनों दिया गया है, सूत्र याद भी हो सकता है आपसे। अब जो बोल रहा है उसको लिखिए। 6000 रुपये में बेचने पर तो रुपया कितना है 6000,
बेचने पर 6000 में 50 वस्तु, मतलब वस्तु आ गया 50 गुणे 20% का लाभ, तो यहाँ 100 से प्रतिशत कितना लिखेंगे 120 बराबर 480 रुपये में, रुपया यहाँ पर 480 है। 80 वस्तुओं को बेचने पर, वस्तु 80 है, कितने परसेंट की हानि होगी। यहाँ पर ये हानि प्रतिशत बताना है, तो हमने बताया था प्रतिशत हमेशा 100 से तुलना करके लिखते हैं, तो हम मान ले रहे हैं x% की हानि होगी, मालूम नहीं है तो x% की हानि, तो x% की हानि का मतलब हम प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे, हमेशा हानि घटा कर लिखते हैं 100 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस x। देखिए क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ये आप अगर गलत करेंगे तो x सीधे रख देंगे तो उत्तर गलत आ जाएगा। देखिए 100 से तुलना करके लिख रहे हैं तो 20% का लाभ तो 120, x% की हानि तो 100%, 100 माइनस x लिखेंगे क्योंकि पूछ रहा है कितने परसेंट की हानि होगी, तो मान लें x% तो 100 माइनस x। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करिए, 12 25 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 60 और 60 और ये 60 कट जाएंगे, मतलब इधर बचेगा 1। ठीक, तो आपका समय, और इधर काटिए, देखिए 0 से 0, 8 से इसको काटेंगे 6 बार में। ठीक है, तो इधर बच गया 1 बराबर 6/100 माइनस x। अब इसी को सॉल्व करिए, इधर देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 100 माइनस x बराबर 6। तो देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 100 माइनस x बराबर 6, माइनस x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 100, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस x बराबर 100 में से 6 घटा तो माइनस आपका 94, x बराबर आ गया 94। ठीक है, और x आपने क्या माना है, हानि का परसेंट, तो उत्तर हो जाएगा 94% की हानि होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ऐसे प्रश्नों में जहां रुपया हो, वस्तु हो, ठीक है, और लाभ हानि हो, तो सीधे यह सूत्र लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। यह अलग टाइप का प्रश्न है जो काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, और कह सकते हैं वर्तमान समय के जो समय है इसमें यह फेवरेट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप पर प्रश्न आपके ग्रुप डी के परीक्षाओं में देखने को मिले थे, रेलवे वाले परीक्षाओं में। ठीक है, अभी बिहार का स्टेट हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न इस पर आया हुआ था। तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत आसानी से लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है 80 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, एक यह प्रश्न बनता है, एक टाइप का यह बनता है 300 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत आप बता सकते हैं आसान से। ठीक है, लेकिन जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है तो आसानी से लग जाता है। समस्या थोड़ा सा आता है जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ देता है, तो आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए जब प्रश्न में बोला कि 80 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर रुपया नहीं दिया है तो आप वस्तु के रूप में डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य के लिए सीधे तरीका 20 का लाभ हुआ कितने वस्तुओं पर, 80 वस्तुओं पर गुणे 100। 20 वस्तुओं का लाभ हुआ 80 वस्तुओं पर गुणे 100 करेंगे तो आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, तो आप बताएंगे लाभ प्रतिशत कितना होगा, 25% के बराबर होगा। क्रय मूल्य दिया था तो सीधे क्रय मूल्य पर निकाल लिए, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य लाभ हुआ 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर गुणे 100। अब यहाँ आपको सीखना है थोड़ा सा, 300 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो हानि प्रतिशत बताइए। जब प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया हो तो वहां पर आप क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए ध्यान। 300 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बताइए।
अगर यहीं क्रय मूल्य रहता तो सीधे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य में बदल देते हैं, वहीं से आपका उत्तर आ जाता है। देखिए कैसे, 300 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हानि प्रतिशत बताना है। देखिए 60 वस्तुओं की हानि हुई, कितने वस्तु थे, 300 वस्तु तो थे ही, और 60 और रहे होंगे तभी न उसे 60 का हानि हो रहा है। देखिए 300 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं की हानि हो रही है, तो 300 में 60 और जोड़ देंगे के बराबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। 300 वस्तुओं में 60 की वस्तुओं के बराबर हानि हो रहा है, तो 60 वस्तु और जोड़ देंगे और गुणे 100 कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 60 बटा 300, 60 गुणे 100, 0 से 0, 6 से इसको काटेंगे 6 बार में, आ गया 100 बटा 6, मतलब 50 बटा 3, मतलब कह सकते हैं 16 सही 2 बटा 3% की हानि हुई। देखिए बात समझिएगा, 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो इसमें 60 जोड़ देंगे। ठीक, अगर बोलता है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ मतलब अधिक, तो इस 300 में से 60 हम घटाते। ठीक है, बात क्लियर करिएगा, तभी क्रय मूल्य ज्ञात होगा आपका। यह आप चीज़ सीख लेंगे, आपका प्रश्न ये वाला लग जाएगा। ठीक, तो लाभ हानि के इतने टाइप हैं, थोड़ा जल्दी से हमने इसको बताया है। आप लोग एक बार वीडियो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, इस पर प्रश्न लगाइएगा, लग जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा इसको। और लाभ हानि का एक आध पार्ट और आएगा, लाभ हानि खत्म हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मैथ का। ठीक है, जो भी टॉपिक आप बताएंगे मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी वो स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो हम अपने मन से स्टार्ट जो करना होगा वो करेंगे। और थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए, वीडियोज़ को हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, सब तक पढ़ाइए, किसकी कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, तो आराम से आप लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाइए। जो कमियां आपको वीडियो में दिख रही हों उसको आप नीचे कमेंट करिए। ठीक, और जब आते हैं देखते हैं तो लाइक भी करिए, कम से कम लगे कि हाँ इंगेज हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।